Class 9th Math Exercise 3.2 Question number 1. Consider the universal set U is equal to x such that x is multiple of 2 and 0 is less than x is less than equal to 30. यानी कि U एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 2 का टेबल आपने लिखना है। 2 से स्टार्ट करेंगे और वहाँ तक जाएंगे कि जो 30 या 30 से छोटी वैल्यूज़ आ जाए। इसका मतलब है कि 2 का टेबल लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह चलता जाएगा हत्ता कि 2 का टेबल हम 15 तक पढ़ेंगे तब 30 आ जाएगा। उसके बाद ए है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 6। अब हमने 6 का टेबल पढ़ना, तो 6 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30। ठीक है, तो 6 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं ए वाले सेट में। बी का सेट कौन सा है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। अब हमने 8 का पहाड़ा पढ़ना है। 8 के टेबल में क्या आता है 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32। अब 32 बड़ा हो गया 30 से, वो नहीं कर सकते ऐड, सिर्फ 3 वैल्यूज़ आएंगी इसमें। इस तरह से हमने इसको सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद हमने फाइंड करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं और उसके बाद इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हमने यू को लिख लेना है ताकि हमें पता हो कि जब वेन डायग्राम बनानी है तो उसमें कौन से एलिमेंट्स यू में शो करने हैं। तो हम लिख लेंगे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। फिर उसके बाद लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया था, एक में 6 का टेबल है 5 तक और दूसरे में 8 का टेबल है 3 तक। जब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो ए तकाते बी का मतलब ये है कि ए के अरकान लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन यानी तकाते की अलामत, फिर बी के अरकान लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों में कॉमन सिर्फ 24 है वो लिख देंगे। जब हमने वेन डायग्राम बनानी है तो सबसे पहले हमें एक मुस्ततील शेप बनानी होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक बॉक्स बनेगा उसमें हम यू लिखेंगे और उसके बाद हम 2 सर्कल लगाएंगे जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे, यानी इनका कुछ हिस्सा एक दूसरे के ऊपर आ रहा होगा। उस हिस्से में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। जैसे ए और बी में 24 कॉमन है, वो हमने ओवरलैपिंग पार्ट में लिखना है, उसको कलर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने ए और बी में वो एलिमेंट लिखने हैं जो 24 के अलावा हैं। जैसे 6 12 18 30 ये ए में है और बी में 8 और 16 है। अब ए और बी के अलावा जितने अरकान बच जाएंगे, जितने एलिमेंट्स बच जाएंगे यू वाले सेट में, वो सारे हमने यू वाले हिस्से में लिख देने हैं, यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख देने हैं। जैसे 2 4 22 26 28 20 14 10 वगैरह ये सारे हमने लिख देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, let u is equal to x such that x is an integer and 0 is less than x is less than equal to 150। अब हमने यहाँ पे इंटीजर्स लिखने हैं लेकिन उन्होंने 150 तक कहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स सिर्फ लिखने हैं। और 0 लेस दैन एक्स या x इज़ ग्रेटर दैन 0 का मतलब यह है कि वो वाले अरकान जो हैं वो 0 से बड़े होने चाहिए। तो इसका मतलब है जब हम u के एलिमेंट्स लिखेंगे तो 0 से बड़ा क्या होता है 1 1 2 3 4 और ये चलता जाएगा कहाँ तक 150 तक, क्योंकि x इज़ लेस दैन इक्वल टू 150 का मतलब ये है कि x या तो 150 से छोटा या उसके बराबर है। तो 1 से लेके 150 तक हमने काउंटिंग लिख ली u वाले सेट में। नेक्स्ट है g का मतलब ये है कि x सच दैट x इज़ 2 रेज़ टू पावर m फॉर इंटीजर m एंड 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू m लेस दैन इक्वल टू 12। अब इसका मतलब ये है कि g वाले सेट में हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो इंटीजर्स हैं, किस शक्ल में है 2 रेज़ टू पावर m की शक्ल में, और m जो है वो या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। जब वो खुद बराबर कह रहा है तो इसका मतलब है 2 की पावर पहले आप 0 रखेंगे और इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कहाँ तक, वो कह रहा है लेस दैन इक्वल टू 12 तक आपने इसको लेके जाना है। तो 2 रेज़ टू पावर पहले आप 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6, 2 रेज़ टू पावर 7। ये आप इस तरह से लेके जाएंगे कि जब तक कि आपके पास 150 या उससे छोटी वैल्यू ना आ जाए। अब जब 2 रेज़ टू पावर 0 रखेंगे तो वो तो 1 आया, जी में पहले 1 लिखा, फिर 2 रेज़ टू पावर 1 रखा तो 2 आया, 2 रेज़ टू पावर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 4 रखेंगे तो 16 आएगा, 2 की पावर 5 रखेंगे तो 32 आएगा, 2 की पावर 6 रखेंगे तो 64 और 7 रखेंगे तो 128 आएगा।
अब हमने अगर 2 की पावर 8 रखी तो 256 आ जाएगा, जो 150 से बड़ा है, इसलिए हम वहाँ तक नहीं जा सकते। ये हमने जी को डिफाइन कर लिया, टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद एज को डिफाइन करना है हमने। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है मुरब्बा, यानी कि हमने डबल करके लिखना है। जब 1 को डबल करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, 2 को डबल करेंगे तो 4 आएगा, जैसे 2 रेज टू पावर n वाले क्वेश्चन में हमने किया था। 3 रेज टू पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, 4 रेज टू पावर 2 करेंगे तो 16, 5 रेज टू पावर 2 करेंगे तो यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 और 12 का 144। नेक्स्ट है कि आपने इन दोनों में यूनियन फाइंड करना। तो पहले आप जी के एलिमेंट्स लिखेंगे, दरमियान में यूनियन की अलामत लगाएंगे और फिर एज के एलिमेंट्स, और इन दोनों में आपने सारे अरकान मिला के लिखने हैं। इसका मतलब ये है कि 1 2 4, फिर उसके बाद 8, फिर 9। अब इस तरतीब से आपने लिखने हैं जैसे काउंटिंग की तरतीब होती है, ठीक है ना। पहले छोटा एलिमेंट है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जो 2 मरतबा हैं वो 1 मरतबा ही लिखने हैं आपने। जब आप यूनियन लिखेंगे तो उनमें अरकान आप मिला कर लिखते हैं, एलिमेंट्स को मिला कर लिखेंगे, यानी कि जी और एज के एलिमेंट्स मिला कर लिखे जाएंगे लेकिन तरतीब के साथ, और जो एलिमेंट्स 2 मरतबा भी हैं वो फिर भी 1 मरतबा ही लिखे जाएंगे। 1 2 4 8 9 16 25 32 36 49 64 81 100 121 128 और 144, ये आपने यूनियन फाइंड किया है। फिर जब वो इंटरसेक्शन का कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने जी के एलिमेंट्स लिखने हैं, इंटरसेक्शन एज के एलिमेंट्स लिखने हैं, और इन दोनों में जो कॉमन है ना वो वाले एलिमेंट सिर्फ लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हैं। 1 जो है वो जी में भी है और एज में भी है, वो लिख लेंगे। 4 जो है वो जी में भी है, एज में भी, ऐसे ही 16 और 64 भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, consider the set p is equal to x such that x is a prime number and 0 is less than x is less than equal to 20, and q is equal to x such that x is a divisor of 210 and 0 is less than x is less than equal to 20. Find p intersection q, find p union q। यानी कि सबसे पहले आपने बताना है कि p क्या है। p प्राइम नंबर मुफरद अदाद होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और उन्होंने कहा है जो x है ना वो 0 से बड़ा है, या कह सकते हैं कि अब 0 से बड़े प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 और 19। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी क्यू में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो 2 10 को डिवाइड कर सकते हों और 0 से बड़े हों। 0 से बड़ा फिर 1 होता है, 1 2 3 5 6 7 10 14 15। ये आपने कैसे निकालना है, काउंटिंग जो है आपने 1 से लेके 20 तक रखनी है, और उस काउंटिंग में आपने 2 10 को डिवाइड करके देखते जाना है। 2 10 को पहले 1 से डिवाइड करना है, फिर 2 से 3 4 5 6 7 8 सबसे करते जाना है, जिससे डिवाइड हो जाए सिर्फ क्यू में वही एलिमेंट्स लिखने हैं आपने। फिर जब आप इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो पी के एलिमेंट्स लिखेंगे इंटरसेक्शन क्यू के एलिमेंट्स, और दोनों में जो कॉमन है जैसे 2 3 5 7 कॉमन है वो लिख देंगे। पी यूनियन क्यू का मतलब है दोनों के एलिमेंट्स हमने मिला कर लिखने हैं और तरतीब के साथ, और जो डबल भी हैं वो सिंगल टाइम ही लिखने हैं। 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 19। Question number 4, verify the commutative properties of union and intersection for the following pairs set। अब आपने क्या करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यूनियन के लिहाज से होती है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, और इंटरसेक्शन के लिहाज से A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये आप साइड पे बॉक्स में देख सकते हैं। A के एलिमेंट्स उन्होंने खुद दिए हुए हैं कि A 1 2 3 4 5 है, और B के एलिमेंट्स हैं 4 6 8 10। पहले आप A यूनियन B के एलिमेंट्स लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, और उसमें A यूनियन B का मतलब ये है कि पहले A के एलिमेंट्स लिखें, यूनियन B के एलिमेंट्स लिखें और दोनों को मिला कर लिख दें। और B यूनियन A का मतलब है पहले B के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, फिर यूनियन A के एलिमेंट्स, यानी ये राइट हैंड साइड है। आप चाहें तो इसी तरह जैसे ये लिखा है आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लेफ्ट हैंड साइड पहले लेके उसको सॉल्व करें, फिर राइट हैंड साइड लें उसको सॉल्व करें, और दोनों का आंसर अगर इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आपने प्रूव कर दिया है। तो अब यहाँ पे आप आंसर्स देखें कि चाहे A यूनियन B रखें या B यूनियन A, दोनों को मिला कर लिखना है एलिमेंट्स को, तो आंसर सेम ही आ रहा है 1 2 3 4 5 6 8 10। तो दोनों के आंसर सेम। आप कह सकते हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A का मतलब ये है कि पहले A के अरकान लिखेंगे फिर इंटरसेक्शन B के अरकान। इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है, वो 4 है। और B इंटरसेक्शन A का मतलब है पहले B के एलिमेंट्स लिखेंगे फिर इंटरसेक्शन फिर A के, और इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे, वो 4 है। अगर दोनों
का आंसर सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या आप कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, या सिर्फ इतना भी लिखते हैं हैंस प्रूव्ड तो काफ़ी है। सेकेंड पार्ट है एन और जी। आप चाहें तो एज इट भी कर सकते हैं। एन से मुराद नेचुरल नंबर्स हैं और जी से मुराद इंटीजर्स हैं। नेचुरल नंबर 1 to 3 एंड सो ऑन कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि लिमिट तो उन्होंने बताई नहीं हमें। और जी से मुराद इंटीजर्स हैं 0 +-1 +-2 +-3 जो सही अदाद होते हैं। इसकी भी लिमिट नहीं बताई तो ये भी कंटिन्यू रखेंगे। जब आप एन यूनियन जी कर लें चाहे ए यूनियन बी कर लें एक ही बात है। इनका नाम रख के भी कर सकते हैं और एन यूनियन जी या जी यूनियन एन इस तरह से भी कर सकते हैं। जब आप इनके एलिमेंट्स यूनियन के लिहाज से लिखेंगे तो इसका मतलब है कि दोनों के एलिमेंट्स मिला के लिखने हैं। मिला के लिखेंगे तो इंटीजर वाला हिस्सा जवाब में आएगा, जैसे 0 +-1 +-2 +-3 क्योंकि 0 बी लिखना है, प्लस वाले बी लिखने हैं, माइनस वाले बी लिखने हैं। जब सारे लिखेंगे तो इट मीन्स के इंटीजर वाला आंसर आएगा। तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। इंटरसेक्शन के लिहाज से जब लिखेंगे तो ए के एलिमेंट्स फिर बी के एलिमेंट्स, इट मीन्स के पहले आपने एन के एलिमेंट्स लिखने हैं और फिर जी के एलिमेंट्स लिखने हैं। और दोनों के दरमियान कौन सी अलामत आएगी? इंटरसेक्शन की, तकाते की अलामत आएगी। और जब कॉमन लेंगे तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ कॉमन आएंगी। जीरो तो दोनों में है ही नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर्स में जीरो होता ही नहीं है। बाकी जो काउंटिंग है वो कॉमन है, यानी 1 to 3 वाली। तो इट मीन्स के इंटरसेक्शन में 1 2 3 एंड सो ऑन ये दोनों चीज़ें कॉमन आएंगी। थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू आर। अब आप ए में देखें, उन्होंने कोई प्रॉपर आपको एलिमेंट्स लिख के नहीं दिए, सिंपली बता दिया कि रियल नंबर्स हैं और 0 या 0 से बड़े हैं। और बी में रियल नंबर यानी कि हकीकी अदाद हैं। हकीकी अदाद में कौन से आ जाते हैं? रैशनल इरैशनल का यूनियन आता है। ठीक है, तो हम एज इट इज़ को लिख सकते हैं। जब हम इसको एज इट लिखेंगे तो ए की जगह कौन से एलिमेंट्स लिख देंगे? जैसा सेट दिया हुआ वैसे लिख दें। बी की जगह आर के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ भी करेंगे। दोनों में मिला के लिखने से आर ही आंसर आएगा क्योंकि रियल नंबर में हर तरह के नंबर्स आ जाएंगे ना, जो रैशनल हैं या इरेशनल हैं सारे आ जाएंगे, नातिक और गैर नातिक सारे आ जाएंगे। तो आंसर में क्या आएगा? हकीकी अदाद आएंगे। तो दोनों तरफ यही आंसर होगा। इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में भी वही तरीकाकार है, सिर्फ अलामत का फ़र्क है। दोनों में कॉमन निकालना है तो कॉमन निकालेंगे जब, तो इसमें जो टेबुलर फॉर्म में सेट दिया हुआ है वो कॉमन निकलेगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स 0 या 0 से बड़ा है तो रियल नंबर में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए जब कॉमन लेंगे तो इनमें से सिर्फ यही कॉमन निकलेंगे। जब कॉमन निकालते हैं नॉर्मली छोटा सेट निकलता है, ठीक है, और जब यूनियन निकालते हैं तो वो दोनों एलिमेंट्स को मिला के काफ़ी बड़ा बन जाता है सेट।